फ्रेंड्स, अभी हम एक तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहे हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये वन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर ही है, आप ऐसा लेके चलें। ये मान लीजिए मिरर 1 है, इसको मैं M1 के नाम से शो कर रहा हूँ, और यहाँ से A डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, और वहाँ से नीचे पे A डिस्टेंस पे एक मिरर रखी गई है जो कि इस वाले मिरर से परपेंडिकुलर है, ऐसा। मुझे ये देखना है कि इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कैसा बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कैसा बनेगा ये मुझे समझना है। सिंपल, इसके लिए मुझे पता है कि इसका जो इमेज बनने वाला है, अगर ये A डिस्टेंस है इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ कहीं पे बनेगा A डिस्टेंस पे। उसको बनाने वाली लाइन कौन कौन सी होंगे, डेफिनेटली मुझे 2 लाइंस सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो इस पे इंसिडेंट होंगे। तो मेरा सबसे जो आसान होता है मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन, एंड दूसरा कोई भी एक लाइन मैं ऐसा इस पे इंसिडेंट करा सकता हूँ, ऐसा। तो इसको बनाने वाली, इस इमेज को बनाने वाली जो लाइन है, इस इमेज को बनाने वाली लाइन है ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइन और ये वाली रिफ्लेक्टेड। इसको रिफ्लेक्टेड 1 तो मैं इसको रिफ्लेक्टेड 2। तो ये दोनों लाइन बेसिकली, ये दोनों जो रे हैं बेसिकली इस इमेज का निर्माण कर रहे हैं। ये जो इमेज है उसका निर्माण कर रहे हैं इस तरीके से। ये एक चीज समझ में आ गया हमें। इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इमेज बनाना है तो डेफिनेटली इसका जो होगा, अगेन A डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। ये हमने देख चुका है ये वाली प्रॉपर्टी कि इमेज तो वैसा ही बनता है जैसे कि बनना चाहिए। तो ये A डिस्टेंस पे है तो ये भी A डिस्टेंस पे रहेगा। इसको बनाने वाली लाइन कौन कौन सी होंगी, 2 रे मुझे लेना पड़ेगा। तो पहला रे मैंने ये लिया और दूसरा रे मैंने ये लिया, दूसरा रे मैंने ये लिया। अब इस रे के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और इस रे के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये इसका पहला रिफ्लेक्टेड रे, ये इसका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। और इसको अगर हम पीछे की ओर एक्सटेंड करें इस तरीके से तो इमेज पॉइंट है ये वाला, ये वाली पॉइंट इमेज पॉइंट है। तो इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के रिस्पेक्ट में ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के रिस्पेक्ट में ये इमेज। अब मुझे ये चेक करना है, सपोज इस इमेज का नाम मैं I1 दे रहा हूं और इसको मैं I2 दे रहा हूं। तो बेसिकली मुझे ये देखना है कि ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, क्या इस मिरर के लिए I1 ऑब्जेक्ट है। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट इस तरफ का जो एक्सट्रीम रे है वो रे है ऐसा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे। और मैं यदि इधर से देखूं तो ये ऑब्जेक्ट का, इसमें ये एक्सट्रीम इंसिडेंट रे है। तो इस एक्सट्रीम इंसिडेंट रे के लिए एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से निकल के आएगी, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चीजें मुझे क्लियर हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के लिए 2 एक्सट्रीम इंसिडेंट रे हैं, ये वाली एंड ये वाली, और उसके एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ये वाली एंड ये वाली हैं। तो अगर इमेज यहां पे बन रही है तो इस इमेज से 2 रे निकलेंगी जो कि एक्सट्रीम रहेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। हमको ये समझ में आ गया
यहाँ से जो रे निकल रही हैं ये एक्सट्रीम रेज हैं जो इस इमेज से निकल रही हैं। अगर मुझे इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कराना है इस ऑप्टिकल सिस्टम के लिए, तो यहाँ से निकलने वाली मिनिमम 2 रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज मिलेगा तभी तो उसका इमेज बनेगा, नहीं तो इमेज तो नहीं बन पाएगा। तो मुझे अगर इसको ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कराना है तो यहाँ से मिनिमम 2 रेज निकलनी चाहिए, और वो ऐसी निकलनी चाहिए कि इस पे इंसिडेंट हो, इस मिरर पे इंसिडेंट हो, तभी इसको हम इस इमेज को ऑब्जेक्ट कहेंगे इस मिरर के लिए। ये डेफिनेशन ध्यान रखिए, इमेज कैन बी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड minimum 2 rays of that image shall incident on other optical system। तो यहां पे अदर ऑप्टिकल सिस्टम M2 है, ये M1 द्वारा बनाया हुआ इमेज है। अगर इस इमेज से 2 रे निकलती हुई मुझे प्रतीत हो रही हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, या फिर यहां पे जितने भी और भी इन बिटवीन रेज हैं, वो रे के मिनिमम 2 रेज यहां पे इंसिडेंट होनी चाहिए। अगर इंसिडेंट नहीं हो रही हैं तो आप मानिए कि ये इमेज को मैं ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें डेफिनेटली इसमें इंसिडेंट तो हो नहीं रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि I1 इज नॉट ऑब्जेक्ट फॉर M1। मेरे को यहां पे पहला कंक्लूजन मैंने निकाल लिया। सिमिलरली अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर के रे में अगर हम एक्सट्रीम रे की बात करें, एक्सट्रीम इंसिडेंट रे की बात करें, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक एक्सट्रीम इंसिडेंट रे है जिसका एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। सिमिलरली यहां पे एक रे एक्सट्रीम इंसिडेंट रे है लाइक दिस, ऐसा। तो हमें क्या समझ में आया, ये वाला पॉइंट एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M2, और ये वाला भी क्या हुआ, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M1। और ये जो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है वो बेसिकली क्या है, इमेज से निकलने वाली एक्सट्रीम रे है। ये बेसिकली क्या है, इमेज से निकलने वाली रे हैं। ये आप देख रहे हैं इमेज से निकलने वाली रे हैं, एक्सट्रीम रेज हैं। अगर इसके मिनिमम 2 रे, अगर इस इमेज के मिनिमम, इस इमेज से निकलने वाली मिनिमम 2 रे अगर M1 पे इंसिडेंट हो तो हम M1 के लिए I2 को ऑब्जेक्ट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से जो रे निकल रही है, ये पूरा रेज, यहां पे बहुत सारे रेज होंगे। तो ये जो एक्सट्रीम्स रेज हैं, अगर हम उनकी भी कंसिडरेशन लें या फिर इनके बीच की कोई भी रेज की बात करें, तो उनमें से कोई भी रे ऐसा नहीं है जो इस M1 पे इंसिडेंट हो। आप देख पा रहे होंगे ये तो सीधा निकल जा रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, इधर जितने भी रेज होंगे वो सब डाइवर्ज में चले जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां से निकलने वाली कोई भी 2 ऐसे रे नहीं है, इन बिटवीन कोई भी 2 रे ऐसे नहीं है जो इस पे इंसिडेंट हो। इसका मतलब यह है, सेकंड कंक्लूजन, I2 इज नॉट ऑब्जेक्ट फॉर M2। सिंपल कॉन्सेप्ट। I2 भी ऑब्जेक्ट नहीं है, I2 भी ऑब्जेक्ट नहीं है M1 का। सॉरी, ये M1 है और यहां पे ये M2 है, क्योंकि I1 को M2 के लिए हम चेक कर रहे थे और I2 को M1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो हमें ये चीज क्लियर हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम इमेज प्राप्त करते हैं किसी एक ऑप्टिकल सिस्टम में और दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम में उसी इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि पहले ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा बनाई हुई इमेज से मिनिमम 2 रे दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम पे
इंसिडेंट होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो हम उस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। और यहाँ पे ये चीज़ वेरी क्लियर है कि जो I1 है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा और I2 भी M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट इस फिगर से हमें समझ में आया। दूसरा चीज़ें भी हमें क्लियर हो सकती हैं, वो ये है कि मान लीजिए I यहाँ पे है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये I है यहाँ पे, I नंबर 1, और मान लीजिए एक I यहाँ पे है, I नंबर 2, और मान लीजिए एक I है यहाँ पे, I नंबर 3, ये I नंबर 2, ये I नंबर 3, ये I नंबर 1। माई क्वेश्चन इज कौन सा I कितना इमेज देखेगा? फ्रेंड्स, ये जो रे ऑप्टिक्स की दुनिया है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत सारे इमेज भी दिखाती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाती है, बट आपको धीरे धीरे सीखने होते हैं। आप अचानक से सभी कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि I नंबर 1 उतना इमेज को देखेगा जिस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो I नंबर 1 है वो केवल M1 मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में है। आप देख रहे होंगे कि M2 मिरर का फील्ड ऑफ व्यू इधर नहीं है। तो इसलिए I1 इमेज 1 को देखेगा, ओनली इमेज 1 को देख पाएगा। व्हाट अबाउट I नंबर 2? I नंबर 2 M1 मिरर के फील्ड ऑफ व्यू से नीचे की ओर है और M2 मिरर के फील्ड ऑफ व्यू पे है। तो ये जो I नंबर 2 है वो केवल I2 इमेज को देखेगा। व्हाट अबाउट I नंबर 3? I नंबर 3 जो है वो M1 के भी फील्ड ऑफ व्यू में है, M2 के फील्ड ऑफ व्यू में भी है। इसलिए I नंबर 3 को दोनों इमेज दिखाई देंगे। कोई ऐसा भी I नंबर हो सकता है जिसको कुछ दिखाई ना दे, जैसा कि ये यहां पे अगर किसी I की कल्पना करें, I नंबर 4, तो I नंबर 4 को नो इमेज, कोई भी इमेज उसको नहीं दिखाई देने वाला है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसको इमेज दिखाई देगा, किसको नहीं दिखेगा, और किसको दिखेगा तो भी कितना इमेज दिखेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये तो था इसके लिए कि कौन इमेज होगा, कौन इमेज नहीं होगा। एक सिमिलर टाइप का भी मैं एग्जांपल दूंगा, उससे चीजें और क्लियर होगी आपको। तो चलिए उसको देखते हैं। अभी हम एक दूसरे टाइप का अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक मिरर है, और ये एक मिरर है। यहां पे दो मिरर की हमने कल्पना की है जो पैरेलल हैं। एक मिरर को हमने M1 नाम दिया, एक मिरर को हमने M2 नाम दिया, और इन बिटवीन हमने ऑब्जेक्ट रखे। सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्थापित किया, ये ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये भी A है, ये भी A है, सिमेट्रिकल है। ये दोनों यहाँ से 90 डिग्री बना रहे हैं। अभी ये क्लियर है कि इस M1 के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा इधर की ओर, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। A डिस्टेंस पे बनेगा, इट इज़ ओके, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। सिमिलरली इसका इमेज जो है वो इधर की ओर बनने वाला है। सपोज इस इमेज को मैंने I1 दिया, इस इमेज का नाम मैं I2 दे रहा हूं। अब 1 बाय 1 चीजों को रे ऑप्टिक्स की तरह एनालिसिस करें, रे खींचना चालू करें, ज्योमेट्री खींचना चालू करें, तो चीजें और क्लियरिटी होगी आपको। इसको बनाने वाली दो रे कौन सी होगी? मेरा एज यूजुअल पहला रे मैंने यहां से सीधा इस पे खींचा एक लाइन, और एक दूसरा लाइन लिया ऐसा, ये दूसरा रे लिया। मैंने दो रे सिलेक्शन किए हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसका इमेज तो यहां पे बनेगा, वो मुझे कंफर्म है। ये इसका रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। तो इन दो रे की मदद से ये इमेज बना है। ये इमेज यही बनेगा, वो तो मुझे पहले से पता है। कौन कौन से दो रे बनाए हैं उसके लिए मैंने दो रे बना दिया। यही दो रे नहीं है, यहां से जितने भी आप रे खींचेंगे सब यही इमेज बनाने वाला है। ये तो हमें क्लियर हो गया। सिमिलर फैशन में अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे ऐसे कौन से दो रे हैं जो इसको इमेज बनाए हैं? तो पहला रे ये हुआ, एंड दूसरा रे मैंने सपोज यहां पे इस तरीके से खींचा तो ये इसका इंसिडेंट रे नंबर 1, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 एंड रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 M2 के लिए इमेज कहां बना? यहां पे। और कौन से दो रे बनाए? ये दो रे बनाए। अब मेरा अगेन सेम क्वेश्चन कि क्या इमेज 1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज 2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट है? तो इसका सीधा सा आंसर रहेगा है या नहीं है हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब उस इमेज से मिनिमम 2 रे इंसिडेंट हो मिरर पे। I1 से 2 ऐसे रे मुझे मिल जाएं कि वो M2 पे अगर इंसिडेंट हो जाएं तो मैं ऐसे इंसिडेंट रे होने के कारण इसको मैं बोलूँगा कि M2 का I1 ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर I2 से मुझे 2 ऐसे रे मिल जाएं जो इस पे इंसिडेंट हो M1 पे, तो मैं ये बोलूँगा M1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अभी हम ये तलाश करते हैं कि क्या I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, क्या I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो हमें बेसिकली इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले 2 एक्सट्रीम रेज हमें चेक करना होता है। ऐसा ये मैंने 2 एक्सट्रीम रेज यहां से खींचे हैं, ये इस पे इंसिडेंट हुआ, इस पे ये इंसिडेंट हुआ, और ये इस तरीके से एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये हो गया एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली ये वाला रे भी इधर की ओर जा रहा है, ये वाला रे, और ये रे जो है एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे, ये रे जो है वो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है। अब देख रहे हैं कि यहां से जितने रे, यहां पे बहुत सारे रे होंगे, इस इमेज से निकलने वाले बहुत सारे रे होंगे, ऐसे 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 बहुत सारे रे होंगे। लेकिन यहां से मुझे मिनिमम 2 रे चाहिए जो M2 पे इंसिडेंट हो। और आप देख रहे होंगे कि यहां M2 पे इंसिडेंट होने वाला केवल एक ही रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ही इस पे टकरा रही है, और तो कोई नहीं टकरा रहा है। और मुझे क्या पता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के लिए एक इमेज को मैं ऑब्जेक्ट की तरह ले सकता हूं यदि वहां से, इनफैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डेफिनेशन है कि वहां से मिनिमम हमें 2 इंसिडेंट रे चाहिए, हमें मिनिमम 2 इंसिडेंट रे चाहिए। अगर यहां से 2 इंसिडेंट रे नहीं आ पा रहे हैं तो दिस इमेज कैन नॉट बी एज्यूम्ड एज ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि यहां से केवल एक ही रे आ रहा है, एक ही रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, एक ही रिफ्लेक्टेड रे, इसका एक ही रिफ्लेक्टेड रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, या इमेज से निकलती हुई एक ही रे M2 पे टकरा रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि I1 इज नॉट ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो मैंने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? I1 इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ M2, मैंने ये कंक्लूजन निकाला। व्हाई? रीजन, इसका रीजन है ओनली वन इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन मिरर M2, इसलिए ऐसा हुआ। अब व्हाट अबाउट
I2 के लिए देखें, I2 के लिए अगर मैं एक्सट्रीम रे की बात करूं तो ये एक एक्सट्रीम रे है, एंड दूसरा इसका जो एक्सट्रीम रे है वो ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो इस तरीके से है। तो ये इसके एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे हैं, मतलब यहां से निकल के आने वाली अगर रे देखें तो ये है। तो ये वाली रे इस पे केवल टकरा रही है, किस पे? M1 पे, और यहां के बाद जितनी भी रे हैं वो M1 पे तो पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि I2 इज नॉट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो सेम इसी चीज को आप रिप्लेस कर दीजिए, I1 के जगह पे I2 रख दीजिए, और M2 के जगह पे M1 रख दीजिए, इधर भी M2 के जगह पे M1 रख दीजिए, बाकी सेम सभी डेफिनेशन सेम रहेंगे। I2 इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ M1, रीजन ओनली वन इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन मिरर M1। इस कारण से ये दोनों भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं इस कंडीशन पे। अब अगेन कौन कैसा देखेगा? तो मान लीजिए कि यहां पे एक I है, तो ये I कितना इमेज देखेगा? ये I डेफिनेटली इसके भी फील्ड ऑफ व्यू पे है, और ये I क्या इसके फील्ड ऑफ व्यू पे है? नहीं है। तो ये I जो है, इसको अगर मैं I नंबर 1 दूं तो I नंबर 1 केवल इमेज I1 को देखेगा। अगर मैं I नंबर 2 की बात करूं, अगर मैं यहां पे एक I सेटअप करूं, अगर मैं I नंबर 2 की बात करूं तो I नंबर 2 केवल I2 को देख पाएगा। ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जहां पे कोई एक ऐसा I दोनों इमेज को देख पाए, ऐसी कोई पोजीशनिंग नहीं है। इमेज भले ही फॉर्मेशन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई I की पोजीशनिंग नहीं है जो दोनों इमेज को देख पाए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको अभी तक जो मैं बोलता आया हूं, क्या एक इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम एक थर्ड केस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे मिरर्स जो हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं लाइक दिस, और ये आप सरफेस मान लीजिए, अर्थ सरफेस मान लीजिए, या जो भी मानना है इस टाइप से। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, सपोज ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, इसको मान लीजिए A, ये मान लीजिए B। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे दो मिरर हैं, एक है M1, एक है M2। तो मुझे इस मिरर के रिस्पेक्ट में, जिसको मैं M1 कर रहा हूं, उस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो सबसे पहला इमेज तो बनेगा यहाँ पे A डिस्टेंस पे, इसको मैं नाम देना चाहता हूं I1। उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा B डिस्टेंस पे, और इसको मैं नाम देना चाहता हूं I2। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जो मैं बताया था कि एक इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है, उसका अभी डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। आप देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज बना कैसे? तो चलिए बना कैसे उसको ध्यान देते हैं। ये इमेज बना लाइक दिस, और यहां से एक रे रिफ्लेक्ट हुई इधर की ओर, ऐसा ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसको बनाने वाले पहला इंसिडेंट रे ये मान सकते हैं आप, जो कि इधर की ओर रिफ्लेक्ट हुई, एंड इसका दूसरा इंसिडेंट रे आप ये मान सकते हैं जो इस पे गिरी और रिफ्लेक्ट हुई। अब इसमें सोचने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इस इमेज को बनाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, रिफ्लेक्टेड नंबर 1, एंड इसको अगर मैं मानूं तो ये है रिफ्लेक्टेड नंबर 2। ये दो ऐसे रे हैं जो इस इमेज का निर्माण कर रहे हैं।
और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हम मान सकते हैं कि इस इमेज से निकल रही हैं, इस इमेज से निकल रही हैं, हम ऐसा मान सकते हैं। और इस इमेज से निकलने वाली दोनों रे जो यहाँ पे मैं 1 और 2 से लेबल्ड किया हूँ, ये दोनों रे किस पे इंसिडेंट हो रही हैं? M2 पे। तो खुशी की बात है, तब से ये कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, अभी हमको देखने के लिए मिल गया कि जो I1 से निकलने वाली रे, ठीक है, मिनिमम 2 रे इंसिडेंट हो रही हैं किस पे? M2 पे। तो I1 इज ऑब्जेक्ट, I1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ M2। ये चीज हमें समझ में आया कि I1 जो है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां से मिनिमम 2 रेज ऐसे मिलेंगे ही हमें जो M2 पे इंसिडेंट हो। अब देखिए यहां पे इन बिटवीन इनफाइनाइट रेज की आप कल्पना कर सकते हैं, इस सभी के सभी रे M2 पे इंसिडेंट होने वाले हैं, इसलिए आप ऐसा मान के चलिए कि I1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ M2। सिमिलरली इस I2 को बनाने के लिए हमें 2 रे चूज करना पड़ेगा। तो मैंने पहला रे ऐसा लिया एंड मैं कोई दूसरा इंसिडेंट रे ऐसा लिया, इसको मैंने इस पे इंसिडेंट कराया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये ऐसा। तो इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन तो इधर की ओर है, ये वाला, तो मान लीजिए दिस इज रे नंबर 2, और इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन तो ये है, तो मान लीजिए ये रिफ्लेक्शन नंबर 1। और ये दोनों के दोनों रे कहां से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं हमें? I2 से। और आप इस M1 की कल्पना करिए, इस M1 में इस रे, ये रे और ये रे, दो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं उनके बीच ऐसे बहुत सारे रे हैं जो इस मिरर M1 पे स्ट्राइक करते हैं। तो जो हमें कंडीशन चाहिए एक ऑब्जेक्ट के लिए कि मिनिमम वहाँ से 2 रे ऑप्टिकल सिस्टम पे गिरना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि I2 जो इमेज है वहाँ से मिनिमम 2 रे हम M1 पे गिरते हुए एज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि I2 इज ऑब्जेक्ट ऑफ M1। तो आज का टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है कि क्या फील्ड ऑफ व्यू है। ये टॉपिक हमने समझ में आ गया। हमें यह भी समझ में आया कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए यह जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट के ठीक सामने एक मिरर का होना, ऑब्जेक्ट कहीं और भी है तब भी इमेज बन सकती है। और एक जनरल इमेज की तरह, जो जनरल इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो जिस तरीके से इमेज बनती है उसी तरीके से इमेज बनती है। इमेज की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आता, वही वर्चुअल, वही सीधा, वही मैग्निफिकेशन सेम वाला इमेज बनता है। ये हमने दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था। हमने तीसरा कॉन्सेप्ट भी देखा कि एक इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? उस इमेज से मिनिमम 2 रे इंसिडेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने 3 केस देखा। पहला केस में कोई भी रे इंसिडेंट नहीं हो रही थी दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम पे। हमने एक दूसरा एग्जाम्पल देखा जिसमें केवल और केवल एक ही रे इमेज से निकलती हुई हमें प्रतीत हो रही थी, जो कि दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम पे इंसिडेंट हो रही थी। हमने अभी तीसरा एग्जाम्पल देखा और इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि यहाँ से मिनिमम 2 रे किसी दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम पे इंसिडेंट हो रही है। जो इमेज से मिनिमम 2 रे निकल रही हैं वो दूसरे ऑप्टिकल सिस्टम पे इंसिडेंट हो रही हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। इस कारण से इमेज को हम ऑब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाले हैं। किसमें? जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की बात करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, उसमें चीज़ें और भी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर देखेंगे। उससे पहले आप जितना भी मैंने लेक्चर में आपको
समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, उसको बार बार स्टडी करिए। मैंने जो 3 कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, उन 3 कॉन्सेप्ट को आत्मसार कर लीजिए। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें और फिजिक्स का एंजॉय करिए। थैंक यू।